हाय फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। और कल मैंने आपको बताया था, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मैंने आपको दी थी कि मुझे 1986 में दो दो एक तरह से लॉटरी समझ लीजिए। 86 में एक तो मेरे को सम्राट अशोक गौतम जैसा लड़का हुआ, और 86 में वो जब 2-3 महीने का ही था, जो इंटरव्यू मैंने 85 में दिया था, मैं अपने घर काम में और घर के काम में और बिजी लाइफ में, छोटा बच्चा था, घर में बहुत सारा काम था और उसमें मैं बिजी हो गई थी। और अचानक ही लेटर आ गए। लेटर आने के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आ गया। तो दो दो लॉटरी हो गई 86 में। मई में गौतम हो गया था, और जून जुलाई अगस्त और अक्टूबर 3 में मेरी ज्वाइनिंग थी। उसमें दो ऑप्शन थे। जमुना पार मुझे जाना पड़ गया था सर्विस के लिए, और एक तो मंडावली जो है जमुना पार, वहाँ जाने को मैं मतलब एक वो ऑप्शन था। मंडावली गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था, और दूसरा ऑप्शन मेरा था कि झील कुरेंजा। झील कुरेंजा में एक वो ऑप्शन था। तो दो जगह वैकेंसी थी, और भी थी बहुत दूर दूर, लेकिन किसी ने बोला मंडावली बहुत दूर है, उसमें जाने में, खैर दोनों ही दूर था, लेकिन मंडावली और भी झील कुरेंजा से आगे था। तो किसी ने बताया झील कुरेंजा अच्छा स्कूल है, तो आप ज्वाइन हो जाइए। तो फिर मेरा ज्वाइनिंग डेट थी 3 अक्टूबर 1986। मैंने पहली बार नौकरी ज्वाइन की। मेरे हस्बैंड आए थे मेरे साथ, और फिर ज्वाइनिंग करा के फिर चले गए थे। सारी वो जो भी बातचीत करनी थी, ज्वाइनिंग था। उस समय बहुत ही अच्छा था, पहला दिन था। मैं भी सुंदर सी साड़ी पहन के गई थी, और मन में थोड़ा वो था कि भाई पता नहीं फर्स्ट डे है, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन चांस की बात है। बहुत ही अच्छी प्रिंसिपल थी हमारी। उनका नाम था ईरा सक्सेना। ईरा सक्सेना नाम, ईरा नाम मैंने पहली बार सुना था। ईरा नहीं, वो हीरा थी, हीरा। मतलब इतना सॉफ्ट नेचर, इतनी अच्छी स्माइल, और इतने प्यार से उन्होंने मेरा स्वागत किया। और भी बहुत सारे लोग थे पुराने स्कूल में। तो उसमें मिसेस दत्ता थी, मिसेस रविंदर थी, एक मिसेस बंसल थी, और भी एक शर्मा, कमलेश शर्मा थी, और सहगल मैडम थी, और एक सिंह मैडम थी, और भी बहुत सारी टीचरें पुरानी थी, और बहुत ही अच्छी थी। मतलब सबने वेलकम किया, बहुत अच्छे से बात हो गई, और सर्विस मैंने ज्वाइन किया। एक अच्छे प्रिंसिपल के साथ मेरा सौभाग्य देखिए, मैंने अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग रखी थी कि नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा। मेरे मन में हमेशा था कि जो मैं करूँगी वो, उसमें मैं सफल हो जाऊँगी, और मैं ऐसे ही सफल होती गई। तो आप भी फ्रेंड्स, मन में कभी भी दो वो नहीं रखना चाहिए, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, फिर वो नहीं होता है। होगा, और ज़रूर होगा। क्योंकि ऐसे ही ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, और सोच के चलिए कि मेरे साथ अच्छा ही होगा, और वो अच्छा दिन एक ना एक दिन ज़रूर आता है। विल पावर को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ प्रिंसिपल थी, और बहुत ही अच्छी मेरी सर्विस ज्वाइनिंग हो गई। फिर उन्होंने सब लेडीज़ ने बात की, नाम वगैरह पूछा कि आप साउथ इंडियन हैं, क्योंकि मेरी हिंदी ऐसे ही थी, तो लोगों को पता चलता था कि ये साउथ इंडियन है। तो बातों से भी कुछ पता चला, कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसे ही था। तो दोनों ही वो हो गए। फिर सर्विस मैंने ज्वाइन कर ली, और बहुत ही मतलब बिजी हो गई लाइफ में। अब बेटा मेरा छोटा था,
छोटा बच्चा जो था वो घर में छोड़ के जाना तो बहुत मुश्किल हो गई। बड़े दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। अब उन दिनों घर में थोड़ा वो हो गया, भाई मेरी जेठानी भी कहने लगी कि रहने दो, जॉब पे मत जाओ और प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा छोटा है, उसको सारा दिन कौन रखेगा। और फिर मेरा स्कूल भी 20 किलोमीटर था। साउथ एक्स से मेरे को किदवई नगर तक मुझे पैदल जाना पड़ता था। किदवई नगर से बस लेके मैं झील कुरंजा पहुंचती थी। अब वहाँ मैं 7 बजे का स्कूल था तो मुझे 6 सवा 6 बजे घर से निकलना था। लेकिन उस समय कोई ना कोई भगवान बन के, मैंने बोला ना, फ्रेंड्स जो है वो हमेशा बहुत ही मेरे लाइफ में अच्छी फ्रेंड्स मिली है। तो जैसे मैं भी फ्रेंड्स के आगे बताने लगी, यार गवर्नमेंट सर्विस का ऑर्डर आया है, लेकिन क्या करें। सर्विस ज्वाइन करने से पहले की बात मैं बता रही हूँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो घर में भी ये थोड़ा वो हो गया, भाई बच्चा छोटा है, कौन देखभाल करेगा। लेकिन सर्विस मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। अब मेरी एक बहुत क्लोज महाराष्ट्र की मैं भी थी, महाराष्ट्र की वो भी थी, प्रफुल्ला गजनकर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील और बहुत ही हेल्पिंग नेचर उसका और मेरा। बहुत ही एक थाली में हम लोग खाना खाते थे। उसको कुछ भी प्रॉब्लम है मैं दौड़ के जाती थी उसके घर, मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो वो दौड़ के आती थी। कई बार मेरे बच्चों को उसी ने देखा है, कई बार उसके बच्चों को मैंने देखा है। तो खाना पीना और बाहर घूमने जाना, सब्जी लेने जाना, आईएनए मार्केट जाना, तो ये सब हमारा साथ साथ चलता था। बहुत ही ऐसी फ्रेंड मुझे लाइफ में मिली। उसको मैंने कहा कि मुझे ऐसी जॉब मिल गई है प्रफुल्ला, और मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। गौतम छोटा है, उसको छोड़ के जाना, फिर सारा दिन जेठानी को भी काम होता है, उसको भी मुश्किल हो जाएगी। उसने एक जो शब्द कहा वो मैं अभी भी हजारों लोगों के सामने बोल चुकी हूँ। प्रफुल्ला ने कहा, अरे पगली तू क्या सोच रही है, गवर्नमेंट जॉब तू छोड़ना चाहती है, गवर्नमेंट जॉब में तो लग तेरा किस्मत बहुत अच्छी है, और ये नौकरी मत छोड़ना, तुम्हारा बच्चा मैं पाल लूंगी। टाइम ऐसे ही, समय ऐसे ही नहीं रहता, समय निकलता जाएगा। एक एक दिन करके, एक हफ्ता, एक एक महीना करते करते 1 साल निकल जाएगा। तो तुम ये नौकरी मत छोड़ना, टाइम ऐसे ही नहीं रहेगा, बच्चा तेरा दिन पे दिन बड़ा होता जाएगा, मैं उसकी देखभाल करूंगी, तू चली जा। तो देखिए, ये लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स का मिलना भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और लाइफ में फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो घर परिवार का तो था ही, और ऐसे ही फ्रेंड्स का भी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस फ्रेंड का जिसने मुझे बहुत अच्छी सलाह दे दी, और उस भरोसे पे मैं नौकरी के लिए चली गई। तो धन्यवाद। फिर आगे नौकरी में क्या क्या मुश्किलें आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, वो सब मैं आपको फिर कल बताऊंगी। आप भी हिम्मत से काम लीजिए, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। विल पावर अपना स्ट्रांग रखिए। सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।